शराबबंदी इस वक्त नंबर 1 पर है डेवलपमेंट में बिहार में। शिक्षा हो या ना हो, स्वास्थ्य हो या ना हो, रोजगार हो या ना हो, अगर बिहार को अमेरिका और इंग्लैंड बनाना है तो बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी होना चाहिए। ये मेरा सोच नहीं है, ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि यदि बिहार में शराब पूरी तरह से बंद हो जाएगी तो बिहार अमेरिका और इंग्लैंड बन जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण आप समझ सकते हैं कि अभी तक प्रशासन ही इस कार्य को कर रहा था। अब इसमें बिहार में पढ़ाने वाले सारे शिक्षक को लगा दिया गया कि आप शराब माफिया, अगर आपको पता चलता है शराब माफिया के बारे में तो आप पुलिस को सूचना दीजिए। अब आप जरा इस बात पे गौर कीजिए, चूंकि आपको पता है कि इंसान जो करता है, जैसा काम करता है, उसका सोच वैसा ही हो जाता है। तो वो टीचर दिन रात शराबियों को पकड़वाने के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके आने वाले पीढ़ी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये क्या पढ़ेंगे और बिहार का कैसा विकास होगा। जब ये बच्चा 15 साल 20 साल का जब ये हो जाएगा, आने वाले 15 साल 20 साल के बाद, तो ये 15 साल 20 साल में क्या पढ़कर ये आगे निकलेगा और क्या पढ़कर ये आगे बढ़ेगा और उस वक्त क्या करेगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आप इसकी कल्पना कीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बिहार के हर आदमी जो है अपने बच्चे को लोयला और डॉन बॉस्को में ही पढ़ाए। बिहार में कितना गरीबी है और कितना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिनके बच्चे डॉन बॉस्को लोयला में पढ़ते हैं, लेकिन उनको फर्क पड़ेगा जो कि बिहार सरकार के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। शायद उनको भी नहीं पढ़े, चूंकि वो तो दिन रात मजदूरी करने में लगे हुए हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वो कमाएंगे, परिवार का पेट भरेंगे या कि अथी बच्चे को देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये आप समझ सकते हैं, आप सभी इस बात को समझ सकते हैं। तो बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार कितना आगे डेवलप करेगा, जिसका नींव ही जो आने वाला पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उसको पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। आने वाले 10 साल जो बच्चा आज स्कूल जा रहा है, आने वाले 10 साल 15 साल के बाद जो है उसकी क्या स्थिति होगी, वो क्या पढ़कर जाएगा स्कूल से। मास्टर साहब तो दारू पकड़ने में लगे हुए हैं और हो सकता है कि मास्टर साहब को दोनों तरफ से फायदा होगा। एक तो फायदा होगा कि सरकार जो है उनको सैलरी दे रही है, और दूसरा फायदा होगा कि यदि वो किसी को पकड़वाते हैं तो गुप्त रूप से ही सही सरकार उनको प्रशासन के तरफ से या सरकार के तरफ से प्रोत्साहन राशि भी देगा। तो सैलरी भी मास्टर साहब को मिल रहा है और सरकार के तरफ से शराब पकड़वाने के लिए प्रोत्साहन राशि भी मिल रहा है। तो मास्टर साहब कहाँ पर ध्यान देंगे, उनको तो दोनों हाथ में लड्डू मिल जाएगा। आदत हो जाएगा कि भैया पकड़वा रहे हैं तो सैलरी तो मिल ही रहा है, प्लस प्रोत्साहन राशि भी मिल रहा है। अब इस दोनों चाक के बीच में पिसाएगा कौन, वो बच्चा पिसाएगा जो बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है। अब आप इस चीज को देखिए, होता क्या है, हम लोगों का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब दूसरे के घर में आग लगता है तो हम लोग हाथ सेकते हैं, लेकिन जब खुद के घर में आग लगता है तब बुझाने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टीचर जी अभी हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन राजनीतिक दबाव में मजबूरी बस उनको अगर ये काम करना पड़ गया और यदि वो इस काम को किए तो आने वाले समय में उनको इस काम में आनंद आने लगेगा और ये आदत बन जाएगा मास्टर साहब को। चूंकि सैलरी तो उनको सरकार दे ही रही है, प्लस शराब अगर पकड़वाते हैं मास्टर साहब तो प्रोत्साहन राशि भी हो सकता है कि सरेआम ना सही गुप्त रूप से दिया जाएगा, हौसला बढ़ाने के लिए मास्टर साहब को, ताकि कम से कम पूरी तरह से बिहार में शराबबंदी बंद हो। पूरा खुफिया तंत्र, प्रशासन, टीचर, माने सब कोई को, और कहीं
ऐसा ना हो कि आने वाले समय में बिहार सरकार में नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को ये कह दिया जाए कि भाई देखिए, आपको अगर कहीं पता चलता है तो धीरे से जो है हमको फोन कर दीजिएगा, आपका नाम सामने नहीं लाया जाएगा। तो सब लोग इस काम में लग जाएंगे, क्योंकि सरकार तो हमको पैसा दे ही रहा है, सरकार पैसा दे रहा है, प्लस प्रोत्साहन राशि भी सरकार हमको दे रहा है, तो ऑफिस जाने का क्या जरूरत है। तो इससे क्या होगा कि सारा काम पेंडिंग हो जाएगा। जो काम जो है कोर्ट कचहरी से लेके बिहार सरकार के जितना भी ऑफिस दफ्तर है, सब कोई लग जाएगा शराब पकड़वाने के चक्कर में। और आपका जितना भी काम है, जो साहब काम आज होना है वो 1 साल के बाद होगा, जो फाइल पे दस्तखत आज होना है वो 1 साल के बाद होगा। क्योंकि अभी तो धीरे धीरे ये शुरू हो रहा है, अभी प्रशासन इसको लिया, प्रशासन के बाद टीचर पर आया है, टीचर के आने के बाद किस किस पर आएगा, किन किन लोगों को कहा जाएगा, क्या बताइए। और एक लेटर इशू किया गया था 28 तारीख को, ठीक है। उसके बाद जो है शिक्षा विभाग से आया कि हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं। तो अपील करने के पहले उसमें मेंशन थोड़ी ही किया हुआ है कि हम अपील कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार कहां जा रहा है। अब रही सवाल कि बार बार एक ही चीज को दोहराया जाता है कि 15 साल पहले क्या था, 16 साल पहले क्या था, ठीक है, अब क्या है। तो हालात बिहार के आज भी वैसा ही है जो 15 साल पहले था। हालात नहीं बदले हैं, लोगों का सोच बदला है। हालात तो वही है, क्राइम पहले भी होता था, क्राइम आज भी हो रहा है। पहले जितने भी क्रिमिनल थे वो अपने ओरिजिनल रूप में क्राइम करते थे। अब क्रिमिनल जो है वो कोरोना के तरह रूप बदल लिया। अब पुलिस के वर्दी पहन के गुंडा घर में घुस के लूट लेता है कि हम पुलिस वाले हैं, दारू पकड़ने आए हैं, आ लूट लिया। अभी कल रात की घटना है महुआ के, जहां पुलिस वाले गए, अपराधी गए और बोले कि हम पुलिस वाले हैं, घर में घुस के लूट लिए। तो हालात नहीं बदले हैं, लोगों का सोच बदला है। और सोच ये बदला है कि कुछ सोच तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 5 साल, जो पहला इनका कार्यकाल था 5 साल का, उसमें इन्होंने लोगों के अंदर हिम्मत पैदा किया, लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया, ठीक। तो वो डर के खत्म होने के कारण ही लोग आज यहाँ पे टिके हुए हैं। इसलिए नहीं कि आज हालात वैसे नहीं हैं, आज भी हालात 90 और 95 वाला ही हालात है। हालात नहीं बदले हैं, लोगों का सोच बदला है। और बाकी कसर जो रह गया था वो 2 साल में कोरोना बदल दिया, क्योंकि लोगों के अंदर से मरने का डर जो है वो खत्म हो चुका। पहले लोग डरता था 95 में कि जाएंगे तो छीना जाएगा, मरा जाएगा, लेकिन अब हालात वही हैं। लोग नहीं बोले, लोग बोला कि अच्छा चलो जो होगा तो देखा जाएगा। आप सभी को क्या ऐसा लगता है कि अगर कोई घटना आपके साथ घट जाए, या अपराधी किसी का अपहरण कर ले, या 2 दिन 4 दिन या 5 दिन में जो है अपहरण करता पकड़ा जाए, हालात कहां बदला है। आपका दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है, हालात कहां बदला है। जितने भी ज्वेलर्स के दुकान है, प्रतिदिन सालों साल जो है मजदूरी मेहनत करके सोनार दुकान कमा रहा है बेचारा, और आता है सीधे लूट के चल जाता है। हालात तो आज भी वही हैं, हालात नहीं बदले हैं, लोगों का सोच बदला है, लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया है। क्योंकि लोग मरने से अब नहीं डरते। आज से 15 साल 16 साल पहले राज्य में लोग मरने से डरते थे। हालात जो है वही हैं, सिर्फ और सिर्फ सोच बदला है।